बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के पाक मैथ ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस है, इस पर बात करेंगे कि ये किस तरह से काम कर रही है, इसकी वजह से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कितने लोगों को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये अपना काम ठीक कर रही है या नहीं कर रही, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे पास काफ़ी सारे ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं। पहले तो हम इस पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये अपना काम किस तरह से जो है वो ठीक नहीं कर रहे, इनको किस तरह से काम अपना ठीक करना चाहिए, क्या इनको करना चाहिए कि ये बेहतरीन काम कर सकें पाकिस्तान में और जो भी दूसरी कंट्रीज़ में हैं तो ये बेहतरीन अपना काम कर सकें। तो फर्स्ट तो इसके फ़ायदे बयान करते हैं। देखें कि जब प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये गवर्नमेंट स्कूलों के बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल जो की कमियां आप कह सकते हैं, उनको ये कवर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस प्राइवेट स्कूल्स की वजह से अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में मोस्टली टीचर्स जो होते हैं ना, वो हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं बच्चों को, जिस वजह से बच्चे जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और अच्छा स्कोर्स हासिल करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9th-10th या आप एफएससी का एग्ज़ाम्स उठाकर देखें, कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देखें, तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, कमेटी हैं, उन जब आप स्कूल्स का रिज़ल्ट उठाकर देखेंगे तो उनका स्कोर्स जो है गवर्नमेंट्स के स्कोर्स की निस्बत, गवर्नमेंट का जो रिज़ल्ट है उसकी निस्बत जो है वो तकरीबन 2 से 3 गुना जो है वो बेस्ट ही आपको मिलेगा। तो ये तो हैं प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के फ़ायदे। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स जो हैं, जो ऐसे पढ़े लिखे जो है वो जनरेशन्स है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो जिनको जॉब नहीं मिली हुई, वो भी प्राइवेट स्कूल में अपनी जॉब करके, टीचिंग करके, बच्चों को पढ़ा कर वहाँ से कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी का सर्कट गुज़र बसर जो है वो चला रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये प्राइवेट स्कूल्स के एक स्टूडेंट्स के फ़ायदे हैं और दूसरे पढ़े लिखे लोगों के फ़ायदे हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स में जो इसके नुकसान आते हैं उन पर बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के क्या नुकसान आते हैं। सबसे पहला तो इसका ये नुकसान है प्राइवेट स्कूल्स का कि प्राइवेट स्कूल होने की वजह से गवर्नमेंट स्कूल जो हैं इनमें टीचर तवज्जो नहीं देते। अब जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, इन्होंने ही अपने प्राइवेट अदारे भी बनाए हुए हैं। ठीक है ना। तो ये जो काम है ये अपने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में ये काम करवाते हैं। जब ये प्राइवेट अपने स्कूल जो है अदारा इन्होंने जो बनाया हुआ है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक टीचर जो है वो कितने पीरियड्स जो है वो पढ़ा सकता है। तो मेरे आइडिया के मुताबिक एक टीचर दिन में 4 से 5 पीरियड जो है वो एक्टिव रहकर 4 से 5 पीरियड अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। अब वो 4 से 5 पीरियड वो एक्टिव रहकर या तो गवर्नमेंट अदारे में पढ़ाएगा या तो प्राइवेट अदारे में पढ़ाएगा। तो आपको भी पता है इंसान यही चाहता है कि वो जो उसने अपना अदारा बनाया हुआ है, जहाँ पर इतने पैसे लगाए हुए हैं, जहाँ पर वो टीचरों को पे भी दे रहा है, तो वो वहीं पर पढ़ाए। तो ये इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूलों को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर ये कॉलेजेस में बहुत ये सिस्टम चलता है कि वो कॉलेजेस में वर्क कम करवाते हैं, जबकि गवर्नमेंट अदारों में अपने जो प्राइवेट अदारे बनाए हुए हैं अपने, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क करवाती हैं। जिस वजह से गवर्नमेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं या गवर्नमेंट अदारों को बहुत ही इसका नुकसान हो रहा है, जिस वजह से गवर्नमेंट अदारे भी फ्लॉप हो रहे हैं। एक तो इसका नुकसान ये है। दूसरा इसका नुकसान ये है, हमारे पास जो प्राइवेट अदारे हैं इनमें, ये प्राइवेट अदारों का नहीं, ये अपर लेवल पर भी आपको पता ही है, गवर्नमेंट की जॉब में भी कोई भी आप जॉब हासिल करना चाहें तो सिफारिश, रिश्वत, ये वगैरह इस तरह से तो बहुत ही आम है। लेकिन अगर हम निचले लेवल पर बात करें, ये अगर प्राइवेट अदारों पर बात करें तो इनमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो सलाम, पैसे, ये वो बहुत चलता है। यानी कि दुआ सलाम जो है ये बहुत चलती है, जैसे चौधरी चौधरी आप कह सकते हैं, ये बहुत चलता है इनमें भी। इनमें भी एक टीचर जो है ये उस को पूरी तरह से एक्सपीरियंस चेक करके, ये जानते होते भी कि ये अच्छा टीचर्स है, ये उसको रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ये उनको रखते हैं जिनके लिए इन्हें कॉल की गई होती है, चाहे वो अच्छा टीचर्स है या चाहे वो बुरा टीचर्स है, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। एक तो ये कि वो पैसे कम मांगे, दूसरा ये कि वो किसी ने कॉल की हुई है कि आपने उस टीचर्स को रखना है, तो ये प्राइवेट स्कूल जो हैं ये उसी बंदे को सिलेक्ट करेंगे जिसकी कॉल आई हुई है। दूसरे ये बंदे को बिल्कुल भी नहीं रखते।
तो बहुत ही कम स्कूल ऐसे हैं जो एक मेरिट पर जो लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको जॉब नहीं मिली हुई, एमएससी की हुई है, एमफिल किए हुए हैं उन लड़कों ने, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली हुई। तो उसकी वजह यही है कि प्राइवेट स्कूल्स में ऑर्डरिंग अच्छी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों को चाहिए कि ऑर्डरिंग अच्छी करें, उनको मेरिट की बुनियाद पर रखें, उन लड़कों को जो अच्छे लड़के हैं उनको रखें स्कूलों में, ना कि ये कि जो फ़ोन पे रख रहे हैं। ये बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं अपने सिटी में भी आप देख लें और दूसरों के लाहौर में आप देख लें, जो बड़ी सिटी हैं उनमें भी देख लें, हर जगह पर यही चल रहा है। कोई ऑर्डरिंग नहीं है स्टूडेंट्स की नॉलेज की कोई ऑर्डरिंग नहीं है कि डेमो की बुनियाद पर, इंटरव्यू की बुनियाद पर आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये पर्ची की बुनियाद पे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, फ़ोन कॉल की बुनियाद पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिफारिश किसकी आई है, जिसकी आप बड़ी वो देखें ना, कॉल किसने की है, कॉल फलां बंदे ने की है, भाई इसको आपने रखना है। चाहे उसका स्कोर जो है वो एफएससी लेवल से लेकर मास्टर लेवल तक स्कोर उसका फर्स्ट पोजीशंस में किसी क्लास में भी नहीं है, लेकिन उसी टीचर्स को ये रखेंगे, उस बंदे को ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि उसकी कॉल आई हुई है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे किसी बंदे को ये सिलेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उनको ये बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करेंगे ये दूसरे बंदों को, चाहे उनका स्कोर जो है वो 90% हो, हर क्लास में उनका स्कोर से 80% हो, तो ये उन्हें रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये प्राइवेट स्कूलों का, जो प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स की कमेटियां हैं, ये इनका बहुत ही बड़ा नुकसान है कि इनकी वजह से अच्छे जो लड़के हैं, अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो बेचारे डिसपॉइंटेड हो जाते हैं कि प्राइवेट जॉब इतनी ज़लालत से मिल रही है तो गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छी ट्राई नहीं करते। वो कहते हैं कि प्राइवेट जॉब जो कि चंद पैसों की जॉब है, कुछ हज़ार की जॉब है, यही इतनी मुश्किल से मिल रही है, तो फिर जो गवर्नमेंट की जॉब है वो कैसे मिलेगी। वो बेचारे छोड़कर मुख्तलिफ़ कामों में लग जाते हैं। तो ये जो प्राइवेट स्कूलों की ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि नाकारा हरकत है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिसपॉइंटेड हो चुके हैं। तो इसको प्राइवेट स्कूलों को चाहिए कि वो सही मेहनत के साथ, एक ऑर्डरिंग के साथ, जब भी कोई उनके स्कूल में वैकेंसी जो है वो फ्री हो, तो उन्हें चाहिए एक अगर न्यूज़पेपर में अगर वो इश्तिहार दे सकते हैं तो न्यूज़पेपर में इश्तिहार दें, ताकि सही से काम किया जा सके। अगर न्यूज़पेपर में नहीं इश्तिहार दे सकते, कोई बैनर वगैरह जिस तरह से ये अपने स्कूल में की एडवर्टाइजिंग करते हैं उसी तरह से ये लगाएं। फिर जितनी भी सीवीज़ आएँ इनके पास, जितने भी टीचर्स इनके पास अप्लाई के लिए आएँ, उनकी एक बेहतरीन ऑर्डरिंग बनाएं, किसी को फ़ोन कॉल पे सिलेक्ट ना करें। बेहतरीन ऑर्डरिंग बनाएं, जिसका स्कोर मार्क्स आपके इंटरव्यू में, टेस्ट में, डेमो में अच्छा स्कोर मार्क्स हो, फिर ये उसको सिलेक्ट करें। तो इस तरह से अगर ये काम करेंगे प्राइवेट स्कूल वाले, तो इसमें स्कूल का भी फ़ायदा होगा और इसमें बाकी जो है स्टूडेंट्स, उनका तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके पास एक अच्छा टीचर्स आएगा। लेकिन ये जो पर्ची वाला काम है ये ख़त्म करें, कोशिश करें। आप टीचर्स हैं, टीचर्स होने के बावजूद भी आप, रिश्वत इतनी ज़्यादा आम है कि आपको बता नहीं सकता मैं। तो क्या कर सकते हैं, जस्ट आप दुआ कीजिए कि टीचर्स जो हैं ये अच्छे से मेहनत के साथ काम करें और ईमानदारी के साथ काम करें। प्राइवेट स्कूल जो है अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और ये बेहतरीन राह पर काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।